हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट का जो रोड मैप है और इसमें फाइनेंस और कंट्रोल की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये फोकस करना है कि जो आपका सेल वॉल्यूम वो कितना है पर मंथ। तो हमने डिफाइन किया वो है 700,000 बॉटल्स पर मंथ। ओके, अब ये 7 लाख आपका जो सेल वॉल्यूम है, ये सेल वॉल्यूम आपने 7 डिफरेंट जो यूनिट्स है उस पर हमने डिवाइड कर दिया। तो you will get 100,000 bottle of each product। 600 ml की 1 लाख बोतल है, 1 लीटर 1.5 लीटर, इन तमाम की वन एक एक लाख इनकी क्वांटिटी है जो कि आपने हर महीने इसको सेल ऑफ करने। अच्छा, उसके मुताबिक हम लोगों ने जो काम स्टार्ट किया था, क्रिएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। वी हैव क्रिएटेड 7 raw materials and then we created 7 vendors, 7 PR, 7 RFQ, 7 purchase orders, 7 receipt note, and then we created 7 purchase invoices जो कि हमने मायर के ऊपर इसको डिफाइन किया था। परचेज इनवॉइस के लिए आपने जो बेसिक पैरामीटर यूज़ किए थे एंड उसमें जो बेसिक पैरामीटर यूज़ किए थे उसमें आपका था कन्फिगरेशन ऑफ टैक्स एंड अपडेट वेंड इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाँ इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट। इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी आपकी इंको टर्म्स, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। अच्छा, जो हम लोगों ने इंपोर्ट करना था वो है आपका इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे इंग्रेडिएंट्स को, उसके बाद अगला आपका काम होगा कॉस्टिंग का। देखिए, जो आपके बॉटल है, बॉटल के ऊपर एक रैपर के ऊपर ना इस तरह की डिटेल मेंशन की जाती है जिसमें इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और जो उसकी नेम, उसके जो क्वांटिटी वो मेंशन की जाती है। लेट्स से मैग्नीशियम, वी हैव टू पुट मैग्नीशियम एट 5 मिलीग्राम पर लीटर मिनिमम। सोडियम कितना है 7 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट 15 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम 45 मिलीग्राम पर लीटर, पोटाशियम 0.01 मिलीग्राम पर लीटर एंड क्लोराइड 75 मिलीग्राम पर लीटर। तो इन तमाम को आपने इन तमाम की जो इंग्रेडिएंट्स है इसको आपने सिस्टम में क्रिएट करना है और उसके बाद इनको हम इंटरनेशनली वेंडर से इसको हम इंपोर्ट करेंगे और देन हम इसको फॉरवर्ड करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसको फॉरवर्ड किया जाएगा तब आप लोगों ने फोकस करना है प्रोडक्शन ऑर्डर, बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल के अंदर बेसिकली हम ये देखेंगे कि 1 लीटर क्वांटिटी में कितनी आपको 1 लीटर क्वांटिटी के लिए कितना जो इंग्रेडिएंट्स है वो इस्तेमाल किया जाता है और 1 लाख लीटर वाटर। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पे बॉटल्स मेंशन है, नॉट लीटर्स, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लीटर के हिसाब से हमने इसको एडजस्ट करने। यहाँ पे है लीटर और यहाँ पे है इस बॉटल्स। अब ये है 600 ml बॉटल। कितनी बॉटल्स हैं 1 लाख। 1 लाख जी सिक्स सर। हंड्रेड एम एल बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाउ मेनी मैग्नीशियम यू विल यूज। ओके, ओके सर। क्योंकि यहाँ पे देखें लेट से आमतौर पे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज में मतलब के जो इश्यूज आते हैं, 1 लाख बॉटल है ना, चलो जी 1 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 लाख मिलीग्राम आपका आ जाएगा मैग्नीशियम। तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज आते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि भाई ये हाफ लीटर है ये, जी बिल्कुल सर। हाँ जी। और हाँ जी, ये इसको डिवाइड आपका बाय 2 कर 1 लीटर है और ये आपका जाएगा हाँ जी। 1.5 लीटर। तो इस हिसाब से ज़रा सी भी ये मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ, सिनेल्को, एक जर्मन कंपनी है। उसमें 2015-16 में जब हमने काम किया तो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनकी तकरीबन 80,000 बॉटल्स स्पॉइल हो गई थी, छोटी सी मिस्टेक की वजह से।
माय गॉड। तो इसलिए ये आपको मतलब कि पता भी है कि जब ये जो फूड की जो आइटम्स है ना, इसमें इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है वो अप्लाई किए जाते हैं। आपकी जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके स्टैंडर्ड्स को इसमें अप्लाई किया जाता है। तो इस पे भी हम काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी कॉस्टिंग के ऊपर बात आएगी कि आपने 1 लाख बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करने, 1 लाख बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग में आपके कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ, आपका कितने इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुआ, आपकी कितनी लेबर कॉस्ट यूज हुई, आपकी कितनी ओवरहेड कॉस्ट यूज हुई, ये तमाम कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है। और ये आपकी जो कैलकुलेशन है ये आपकी कॉस्टिंग में आएगी इंशाल्लाह। ओके, बिल्कुल सर। मेरा तो जब मेरा आपकी क्वेश्चन है, कॉस्टिंग, यस यस प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी फाइनेंस वाले करेंगे या कोई और एमएम वाला करेगा सर? गुड, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें कुछ वर्किंग जो है ना, ये जो फेस है आपका सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट में जितना फेस है ये एमएम वाले काम करेंगे, और जो कॉस्टिंग का जो ठीक है। होगा ना पार्ट, वो आप अकाउंट वाले करेंगे, अकाउंट्स वाले। ओके। नहीं सर, अच्छा, वही मैं देख रहा मैं, आप थोड़ा सा सेग्रीगेट करके बता दें कि कौन सा हाँ वही मैं एमएम आपको वाले बता का। रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे कि इंग्रेडिएंट्स को परचेज करना, इंग्रेडिएंट्स को इंपोर्ट करना, वो किसका काम है? परचेज डिपार्टमेंट का काम है। जी सर, हाँ जी। और इसमें आप देख ली सर्विस। अच्छा, उसके बाद जब हम उसको प्रोडक्शन में फॉरवर्ड करेंगे, वो होगा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होगा। ठीक है सर। मटेरियल मास्टर, ये बिल्स ऑफ मटेरियल। बिल्कुल ठीक हो और गया सर। प्रोडक्शन में ही हम वर्क सेंटर का काम करेंगे, राउटिंग का काम इस पे हम प्रोडक्शन में करेंगे। ओके। ओके ओके ओके। अच्छा, यू सेड वर्क सेंटर और राउटिंग जो है, दिस इज अंडर द प्रोडक्शन सेक्शन जो आ प्रोडक्शन, हाँ, जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्शन यहाँ डिपार्टमेंट। से बेसिकली जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो हमने कैलकुलेट करनी ना। देखें, ओके, ठीक हो कॉस्टिंग गया। सीजीएस जब आप लोग बनाते हैं उसमें क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल योर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सेकंड डायरेक्ट लेबर जी, कॉस्ट, एंड हाँ थर्ड जी। ओवरहेड कॉस्ट। ये 3 कॉस्ट हैं। अब आपने इन 3 कॉस्ट के सोर्स को पहले डिफाइन करना है कि भाई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपने कहाँ से ड्राइव करनी है। ये सीजीएस कहाँ में बनती है? कंट्रोलिंग में बनती है, कॉस्ट का काम बिल्कुल होता है। सही। कॉस्ट वाले कहाँ ओके पे ओके हैं? ये ओके। कॉस्ट वाले यहाँ पे हैं ये काउंटिंग में बैठे हैं, ठीक हो गया यस, सर। ये काउंटरिंग का काम है। अब अकाउंटेंट ओके। ने कॉस्टिंग शीट को डिफाइन करना है या ड्राफ्ट करना है, तो उसको चाहिए डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसको चाहिए, उसका सोर्स उसको मिलेगा ये राफ्टिंग और वर्क सेंटर से। ओके 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 ओके, ठीक हो गया सर। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल का जो सोर्स है वो आपको मिलेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट से, फिजिकल इन्वेंट्री से, वेरिएशन से मिलेगा आपको, एमएम से मिलेगा। जबरदस्त हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। अब रही बात उसकी ओवरहेड की, तो वो आपको मिलेगा एक्टिविटी टाइप से। ओके ओके, गुड हो गया सर। ओके। मैं समझ गया आपकी अच्छा, बात, अब समझिए आप। अच्छा, अब हम आते हैं उसके ऊपर क्या आपसे कहते हैं, पहले हम आते हैं डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। इन्वेंट्री मैनेजमेंट वैल्यूएशन में आपकी जो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो तब आएगी जब आप उसको वेंडर को ऑर्डर प्लेस करोगे, परचेस ऑर्डर उसको प्लेस करेंगे, आप वेंडर से जो है इन्वेंट्री रिसीव करेंगे, और जो आप इन्वेंट्री रिसीव करेंगे उसी के ऊपर आपकी कॉस्ट ड्राइव होगी रॉ मटेरियल की। ठीक हो गया सर। और अच्छा, तो इस तरह की मतलब कि ये जो है रोड मैप, इसको इंशाल्लाह हमने जो है इन वीडियोस में वो कवर अप करना है। तो बिल्कुल समझ। अच्छा, पहले हमने क्या काम करना है, ये यहाँ पे आ गया आपका, वी हैव टू क्रिएट इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट इंपोर्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मैग्नीशियम 5 मिलीग्राम पर लीटर, सोडियम 70 मिलीग्राम पर लीटर।
तो आपने इसको क्रिएट करना है सिस्टम में, इंग्रेडिएंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। सिस्टम में आप आ जाते हैं मटेरियल मास्टर, मटेरियल, क्रिएट MMR1, बिल्कुल ठीक हो गया सर। RMIB 111, आई थिंक वी सोडियम मैग्नीशियम हमने क्रिएट किया था, और सोडियम हम क्रिएट करेंगे। सर ये जो आपने मटेरियल के आगे जो दिया है ये ऑलरेडी क्रिएटेड है या फर्स्ट टाइम दे रहे हैं आप? नहीं, फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, ये इसको हमने क्रिएट करना है अभी। ओके ओके ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया। और यहाँ पे आप देंगे स्टैंडर्ड, रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड। सर अभी ये अभी आया था सेपिन स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल सेपिन सेपिन स्टैंडर्ड। अच्छा, एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर आप कोई दूसरा वो सेलेक्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर डिफरेंट उसके पैरामीटर्स की सेटिंग है जो कि ट्रबल बनेगी, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। ओके, देन कम टू बेसिक डेटा, देन आपका जाएगा परचेज इंटरनेशनल इंपोर्ट, ठीक है सर। नंबर 4 आपका जाएगा जनरल प्लांट डेटा, एंड नंबर 5 आपका अकाउंटिंग आर्टिकल। ठीक हो गया सर, बिल्कुल सही हो गया। PLIB IB01। सर आपने प्लांट ओके ठीक हो गया सर, मैं समझ गया। अच्छा, अब यहाँ पे है आपने सोडियम को मेंशन करने, सोडियम, और यहाँ पे आप लिख दें IB01। ठीक हो गया सर। यूनिट ऑफ मेजर ग्राम, और ये आपका कौन सा है, OPLC, डिवीजन DI। अच्छा, ग्रॉस वेट यहाँ पे 1 ग्राम लिखेंगे। देखिए, जितना आपका जितने ग्राम ज्यादा होगी उतना वेट ज्यादा होगा, तो स्टैंडर्ड जो है हमने 1 ग्राम को मेंशन कर दिया। प्रेस एंटर, यहाँ पे आप देंगे ऑटो यूनिट केजी, PG1, परचेज ग्रुप, ये सबका सेम है। एंटर। इंपोर्ट, आपने इंपोर्ट कहाँ से करना है, और उसके अलावा कंट्री कोड, कंट्री रीजन, ये आप यहाँ पे मेंशन करोगे। जी ठीक हो गया सर। सऊदी अरेबिया से मेंशन किया वो करेंगे ऐसे, बल्कि दुबई से कर लेते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप एंटर प्रेस करें, ये आपका आ जाएगा प्लांट डेटा 1। यूनिट ऑफ इशू मिलीग्राम पर लीटर। आपने सोडियम को परचेज करना है केजी में, बेस यूनिट है उसके ग्राम, और इंडस्ट्री और सॉरी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आपने फॉरवर्ड करना है वो है आपका मिलीग्राम पर लीटर। ओके, यहाँ पे जो है मिलीग्राम पर लीटर मेंशन की गई है। ओके ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। अब कुछ ना डिफरेंट पैरामीटर्स, तो कुछ इंडस्ट्री जो है वो 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम यूज करती हैं, कुछ 1000 मिलीग्राम यूज करती हैं, तो हम 100 यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया सर। एंटर अगेन। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास दे दें 3000। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी टेक्निकल पॉइंट, वी हैव टू इंपोर्ट दिस सोडियम फ्रॉम दुबई। आपको पता है कि जब आप कोई भी चीज को इंपोर्ट करते हैं तो वो हमेशा डॉलर में इंपोर्ट की जाती है, डॉलर में उसकी कॉस्ट पे की जाती है, ऐसे ही? जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब लेट्स से कि अच्छा, और यहाँ पे हम लोगों ने उसकी जो प्राइस है वो पाक रुपीस पे मेंशन करनी है, क्योंकि इधर आपको जो दे रहे हैं वो किस में होगी, पाक रुपीस में। पाक रुपीस में, बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो बेस यूनिट करेंसी है वो पाक रुपीस है। बिल्कुल सही है। तो जबकि हमने इसको परचेज करने हैं डॉलर में, अब यहाँ पे कन्फिक्शन, अब ये देखें यहाँ पे क्या होगा। लेट्स से कि आपके जो है ना, ये क्या से कहते हैं सोडियम में, ये मिलती है आपको 1500 रुपीज पर केजी। ठीक है सर। इसको आपने डॉलर में कन्वर्ट करने,
तो तो करेंगे आप 250 के साथ, लेट से राउंड फिगर। जी सर। तो जी इसकी सर, कॉस्ट सिक्स कितना डॉलर की, $6 पर केजी। जी सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपने मेंशन करनी है प्राइस, वो ग्राम में मेंशन करनी है, क्योंकि बेस यूनिट तो हमने ग्राम में मेंशन की है। जी सर, हाँ जी। तो आप करोगे, कहाँ गया वो कैलकुलेटर, ये 6 डिवाइडेड नो, बाय 1500, क्योंकि पार्ट रुपीज है ना, 1500 ओवर 1000, जी सर। 1.5 रुपीज पर ग्राम, जी सर, बिल्कुल सही है। रुपीज पर ग्राम। अच्छा, यहाँ पे क्या होगी ये, 1.5 हाँ रुपीज जी। पर ग्राम। ओके, आप जी इसको सर। सेव कर दें। अच्छा, बाकी जो है ना मैग्नीशियम, वो 25 रुपये किलो है, और उसके अलावा अच्छा, एंटर एंड सेव अगेन। सही सर, सही। तो उसमें सर डॉलर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे यहाँ तो पे? मैं आपको ये बताऊं, पहले इसके प्राइस आपको बता दूं। मैग्नीशियम जी सर। 2500, सोडियम 1500, सल्फेट 2000, कैल्शियम आपका जगह 1000, और पोटाशियम ये आपको मिलता है तकरीबन 6000 का, क्लोराइड आपको 2500 का मिल जाएगा। ठीक हो गया सर। ओके, इसके मुताबिक आपने इनके तमाम की जो है क्रिएट करने के बाद इंपोर्ट करने। नो, कम टू, वी हैव टू क्रिएट इंटरनेशनल वेंडर, बीपी, और इसमें आप जाके अपना वेंडर को क्रिएट करेंगे, एंड देन वी हैव टू क्रिएट अ परचेज ऑर्डर, इंटरनेशनल परचेज ऑर्डर। इंटरनेशनल परचेज ऑर्डर के अंदर आपने जो अमाउंट मेंशन करनी है वो डॉलर में मेंशन करेंगे। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे आपने मेंशन करना बिजनेस पार्टनर, सॉरी इसमें आने दो एक मिनट। बाकी स्टेप इसके सेम हैं कि आपने चाहिए, यहाँ पे आ गया जी सर, बिल्कुल आ गया सर। सप्लायर, बाकी इसका सेम मेथड है कि आप इसको क्रिएट करते हैं, परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर इन्वेंटरी को रिसीव करने। हाँ, ये मैं कर लूंगा सर, ये मैं कर लूंगा। आप इस छोड़ दें इसको बस। अब आप ये अच्छा, एक और समझे कि इसमें हमने आपको चीज़ परचेज बतानी कर। है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। जी सर, जी सर। यहाँ पे फॉरेन पार्टनर, फॉरेन वेंडर होगा, फॉरेन पार्टनर, फॉरेन बिजनेस, ओके, आई थिंक आप इसको बिजनेस पार्टनर, इसको आपने चूज करना है। सही हो गया सर। चूज करने के बाद क्योंकि बात करते ऐसे होता है कि जो ग्रुप है ना, कुछ ग्रुप के अंदर जो है ना असाइनमेंट वो प्रॉपर मेंशन की जाती है, तो हमने उसको भी मेंशन करना है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, चलिए ये भी आपका हो जाएगा। आपने इसको भी क्रिएट करना है, परचेज ऑर्डर को क्रिएट करने के बाद आपने इन्वेंटरी शिफ्ट करनी है, और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे बिल ऑफ मटेरियल। तो जब आपका बिल बिल्कुल ऑफ ठीक हो मटेरियल गया। क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद अगला काम होगा हमारा वर्क सेंटर का। बिल्कुल ठीक है सर। तो वर्क सेंटर के लिए आपको जो बेसिक डेटा चाहिए वो है आपका एक्टिविटी टाइप, कॉस्ट सेंटर, सेकेंड कॉस्ट एलिमेंट, ये आपने क्रिएट करने। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि सर मैं दोनों तो क्रिएट कर चुका हूँ। सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट भी मैंने कर लिए हैं और कॉस्ट सेंटर भी कर लिए हैं। तो एक्टिविटी टाइप भी कर लिए हैं सर मैंने। गुड, मैंने दो दो एक्टिविटी टाइप्स जो है ना वो क्रिएट कर चुका हूँ सर। गुड। तो अगर मजीद आप मुझे गाइड करेंगे तो उसको उसको भी मैं कर लूंगा सर। ओके, तो लिस्ट ऑफ क्या उसे कहते हैं, लिस्ट ऑफ ए 26, लिस्ट ऑफ एक्टिविटी टाइप, लिस्ट ऑफ कॉस्ट एलिमेंट, लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, ये आपके पास होनी चाहिए लास्ट में। बिल्कुल ठीक है सर। ओके, कंट्रोलिंग एरिया क्या था, IB01, ऑल कॉस्ट सेंटर एंड एग्जीक्यूट, ये आपके पास जी आ सर। जाएगी लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर।
कॉस्ट सेंटर आ जाएंगे, बिल्कुल सही है सर। अच्छा, उसके बाद लिस्ट ऑफ कॉस्ट एलिमेंट आपको चाहिए। जी सर। उसका कोड लेट मी चेक, लिस्ट ऑफ कॉस्ट एलिमेंट। सर वो तो FS00 नहीं आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, FS00 नहीं है। अच्छा, वो आप लिस्ट लेना चाह रहे हैं? लिस्ट वो मेरे पास उसकी लिस्ट थी। आई थिंक KA 70 जी जी, KA 23 ये आगे कॉस्ट एलिमेंट, बिल्कुल ठीक हो गया सर। और यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर दें। अच्छा, इसमें आपके प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट सब आ जाएंगे। ठीक हो गया सर। तो जो सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट है ना, उसकी सीरीज होगी 42, 21, 11 इस तरह से। जो प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट है उसकी सीरीज होगी 1। ठीक है सर, बिल्कुल सही है अच्छा, सर। अब आपका रह गया है लिस्ट ऑफ एक्टिविटी टाइप। तो जी सर। लिस्ट ऑफ एक्टिविटी टाइप, ठीक है सर। KP 26। KP 26 हो गया, ठीक है सर। और उन्होंने ये और चीज आ गई, हाँ, ये तो सर वो चेंज इन एक्टिविटी टाइप आ गया ना, तो ये उसको हम इसमें ये करने कि आपने जो है इंटरलिंक करना है अपने एक्टिविटी टाइप्स को उसके साथ, क्या उसे कहते हैं, कॉस्ट सेंटर के सेंटर के साथ। साथ। यस, कॉस्ट सेंटर के ओके, साथ। जी ठीक हो गया सर। चले कोई बात नहीं सर, आप वर्क सेंटर पे डायरेक्ट आ ये जाए ना। ताकि ये आ गया KL 13। जी ठीक हो गया इन सर। तीनों लिस्ट के बेस पे हम जो है वर्क सेंटर को डिफाइन करेंगे। जी ठीक हो गया सर। अच्छा, वर्क सेंटर दो किस्म के होते हैं, एक आपका होता है प्रोडक्शन का, एक आपका होता है प्लांट मेंटेनेंस का। ओके सर, ये सिर्फ दो टाइप्स के ही होते हैं या किसी और टाइप का भी होता है सर? मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं। ओके, एक प्रोडक्शन का और दूसरा सर सॉरी? प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस, ठीक हो गया सर। सर वर्क सेंटर को थोड़ा सा डिफाइन कर दें Work कि ये center basically, as yes, work center you can say is a place where we have to engage labor on different activities. ओके 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 ओके, ठीक हो गया। So मतलब ये जो ऑफिस वर्क होता है जहाँ पे no बैठ no के नहीं नहीं ऑफिस नहीं 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 वो वर्क सेंटर में नहीं आते। तो कुछ ओके इंडस्ट्रीज को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन वो हम ऑफिशियल्स को कंसिडर नहीं करते। ओके, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, क्योंकि मैं इसके साथ उसको मिक्स कर। ये हाँ, वो कौन है? अच्छा, ओके प्रोडक्शन के बाद आप आ जाए मास्टर डेटा के बाद वर्क सेंटर्स। वर्क ठीक है सेंटर सर। CR01। ठीक हो गया सर। क्योंकि वर्क सेंटर आमतौर पे वो हम उसको कंसिडर करते हैं उसमें प्रोडक्शन के लिए या मेंटेनेंस के लिए, तभी यहाँ पे आपसे जो है ठीक है प्लांट की जो है रिक्वायरमेंट की जाती है। वर्क सेंटर IB 001, IB 01 कहते हैं। ठीक है सर। 01 और IB 0601 करते हैं। वर्क सेंटर कैटेगरी, अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती है, एक आपकी मशीनरी के ऊपर बेस करती है, एक आपकी लेबर के ऊपर बेस करती है। तो हम पहले लेबर को फोकस करेंगे। ठीक है सर। एंटर। अच्छा, यहाँ पे आप दे दें वर्क सेंटर 1 फॉर मशीनरी, वर्क सेंटर फॉर IB 01। June 24। ठीक हो गया सर।
ओके, पर्सन रिस्पॉन्सिबल ये स्किप कर दें, लोकेशन आप देख लें आपके पास, ये इसको आप सेलेक्ट कर दें, और क्यूरियस सिस्टम ये भी स्किप कर दें। यूजेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर टास्क टाइप लिस्ट। ओके सर। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे, कंट्रोलिंग की, ऑटो प्रोडक्शन। ठीक हो गया सर। कैपेसिटी, कैपेसिटी यहाँ पे आप मेंशन कर दें, पर्सन्स, लेबर। सर ये जो आपने ऊपर दिया है वर्क सेंटर फॉर IP01 जून 24, ये हर महीने का अलग वर्क सेंटर बनेगा? ये जस्ट आपने बेसिकली उसको अगर हम रिमाइंड। हर माह का अलग बनाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। उससे ये होगी कि आपकी जो क्लोजिंग एंड के ऊपर जो बैलेंसेस है ना कॉस्टिंग, वो आप इफेक्टिव उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो हमें रिपोर्टिंग में आसानी हो जाएगी। एग्जैक्टली, यस, रिपोर्टिंग। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया अच्छा, सर। कैपेसिटी रिस्पॉन्सिबल, प्लेनर ग्रुप, और कैपेसिटी बेस आवर्स। यहाँ पे हमने बताना है कि भाई आपकी जो लेबर्स की शिफ्टिंग कितनी है, एक शिफ्टिंग है, दो शिफ्टिंग है, 12 घंटे की है, 10 घंटे की है, या 8 घंटे की है, 6 घंटे की, जो भी है। तो हम यहाँ पे 12 आवर्स की बनाएंगे। ओके, ठीक हो गया सर। स्टार्ट 9, टाइम। शाम, रात 9, एट 9, नहीं वो, 9। नहीं, रात को कितने बनते हैं, नाइट 21 आएगा ना। जी सर, 9 बजे, हाँ जी, 21 बनता है सर। लेंथ ऑफ ब्रेक 1 आवर, बस होती नहीं है, हम पे भी दे देते हैं। सही बात है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100%। नंबर ऑफ। 15 लेबर्स हम इंगेज करते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा, और आप फिर ज़रा वापस आई यहाँ पे कैपेसिटी में, जी सर। तो 160 आवर्स पर डे फॉर ऑल लेबर्स आप यूटिलाइज करेंगे। ओके ओके ओके। सर आपने 15। ये आखिरी जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल डालने के बाद कहाँ पे क्लिक किया था सर कि ये रिफ्रेश हो गया सर? अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये हमने एंटर किया। जी सर। अच्छा, हाँ, एंटर मतलब करने सारी के बाद, आपने फीचर्स डाल, उसके बाद जस्ट आपने सेव किया सर? नहीं सेव नहीं किया, मैं आपको फिर बताता हूँ। ओके। यहाँ पे इसके बाद ये स्क्रीन आ गई थी ना आपकी, तो जी सर, हाँ इसको जी। ये मैंने यहाँ पे किया था क्लिक, कैपेसिटी के ऊपर। ओके ठीक है। ओके ये ओके ओके, ठीक हो गया। मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल ठीक हो गया। 165 आवर्स आ गए, ये, आ गए ना। अब शेड्यूलिंग के ऊपर हम बात करते हैं। शेड्यूलिंग के ऊपर आपकी कैपेसिटी कैटेगरी, इसको आपने फोकस करना है, पर्सन्स। अब तीन आपके पास आती है, ड्यूरेशन ऑफ सेटअप, प्रोसेसिंग ड्यूरेशन, एंड ड्यूरेशन ऑफ टीयर डाउन। इसमें हम एक लेबर, एक मशीन सेटअप और एक वो लेते हैं, लेबर, मशीन और सेटअप आवर्स। सेटअप यहाँ ठीक है पे सर। आपका जाएगा, ये सेटअप, जी सर। यहाँ पे आपकी मशीनरी, और यहाँ पे आपका जाएगा लेबर। क्योंकि आप तीन होते हैं, एक तो आपकी मतलब कि जो शेड्यूलिंग आप बनाते हैं, उसका जो सेटअप टाइम पीरियड होता है वो आप एडजस्ट करते हैं कि भाई प्रोडक्शन आपने करनी है एक चीज़ की, मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम लगता है। फिर ओके आप ओके लेबर ओके। इंगेज करते हो, फिर मशीन का टाइम आता है, क्योंकि जब मशीन जितनी चलती है उतनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसकी जनरेट होती है। जाहिर सी बात है, हाँ जी, बिल्कुल सही है सर। ये कस्टमाइज्ड है सर, ये टीयर जो आपने किया है, या ये मतलब ये कि ऑलरेडी? ये ऑलरेडी मतलब कि वो मेंशन है, और एससीपी का एक बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम है। अच्छा, आपने इस पे ओके 3 ओके। दफ़ा तीनों को एंटर करने, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे आपका सिस्टम आ जाएगा शेड्यूलिंग में। शेड्यूलिंग बताते भाई, जो आपकी ये कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो सेटअप में किसको कंसिडर किया जाता है, ड्यूरेशन, जो लेबर की ड्यूरेशन है, मशीन की जो ड्यूरेशन है, वो कैसे उसको एडजस्ट किया जाता है, ये हर कंपनी के अलग अलग पॉलिसी में शामिल होते हैं। लेकिन आमतौर पे हम इसको तीनों को कंसिडर करते हैं।
ओके सर, ठीक हो गया सर। अब आप आ जाए कॉस्टिंग के ऊपर। कॉस्टिंग में सबसे पहले तो आप ये दें कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आपका कौन सा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। क्वेश्चन वाला जी, ठीक हो गया सर। अब यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यहाँ पे है, देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर नहीं, परचेज ही आ रहा है सर। फाइनेंस, लीगल, मेंटेनेंस और परचेज और रिक्रूटमेंट आ रहा है। ओके, चलिए आप फिलहाल फाइनेंस दे दें सर, वो फिर बनाना फाइनेंस पड़ेगा आपको। प्रोडक्शन। हम अभी एक फिलहाल काम या करते हैं, जस्ट फॉर सेविंग द टाइम, मिक्सिंग क्योंकि फिर आप मिक्सिंग दोबारा। मिक्सिंग प्लांट। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपने तीन को फोकस करने स्टैंडर्ड वैल्यू टैक्स, और जी सर। इसमें आपके पास आ जाएगी एक्टिविटी टाइप्स आ गया इसमें सर। ये ऊपर स्टार्ट डेट की बात कर रहा है कि ये नहीं, डेट स्टार्टेड की वजह नहीं। से। अच्छा, यहाँ पे ओके, एक्टिविटी टाइप्स जो है आपके, कौन से एक्टिविटी टाइप्स है? लेबर। अच्छा, ये देखिए ये आगे के नो एक्टिविटी टाइप्स असाइन टू कॉस्ट सेंटर। अच्छा, इसमें ये ओके, करना है कि आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बनाना है कॉस्ट सेंटर, और तीन आपके पास ठीक है सर। एक्टिविटीज होनी चाहिए। एक्टिविटी में आपकी जैसे आई वांट टू शो वन थिंग, क्योंकि जी जी, मैंने बनाई है सर। आई नो सर, वो मैंने बनाई थी। 13। बनाई। जी सर। हाँ, मिक्सिंग लैब, मिक्सिंग मशीन, मिक्सिंग डिपार्टमेंट। इसमें हमें एक और बनानी होगी एक्टिविटी टाइप, जिसको हमने नाम देना है सेटअप। सेटअप में लेबर और मशीन, ये तीन आपके वो बन जाएंगी एक्टिविटी टाइप्स। फिर इन तीनों को आपने कॉस्ट सेंटर के साथ असाइन करना है, और फिर तीनों को आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ओके ओके, मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर। अब मेरा मैं मेरा इसको क्लियर फिलहाल हो गया यहाँ सर। पे सेव करूँ, तो जब हम जी इसको बना लेंगे ना वो एक्टिविटी टाइप्स को, फिर उसके बाद कॉस्ट सेंटर को बनाएंगे, फिर उनको आपस में इंटरलिंक कर देंगे, फिर हम इसको चेंज करके इसमें हम मजीद डाटा को पुटअप कर सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया सर। हाँ, बिल्कुल ठीक ओके। हो गया सर। सर जी, बिल्कुल जबरदस्त हो गया सर। अच्छा, अभी जो अब उसके मेरा डाउट। रेट्स हैं ना, जो उसके रेट्स हैं वो हम उसमें मेंशन करेंगे, क्या उसे कहते हैं, राउटिंग के अंदर। और जब आप उसको असाइन करेंगे ना रेट्स, जैसे बात है भाई, प्रोडक्शन में जब आप करते हैं लेबर को एंगेज करते हैं तो उसका क्या रेट होना चाहिए, मशीन का क्या रेट होना चाहिए, सेटअप का रेट क्या होना चाहिए। तो जब आप एक्टिविटी ठीक है। बनाएंगे, एक्टिविटी को आपने कॉस्ट इंडेक्स से असाइन करने हैं, तो वहां पे हम उस रेट को पुट करेंगे इंशाल्लाह। ओके ओके। ओके। तो उसके बाद जब हम राउटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो सर फिर हमारा ये कॉस्टिंग शीट, जो है वो। राउटिंग के बाद इंशाल्लाह हम कॉस्टिंग शीट के ऊपर काम करेंगे। ओके 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 ओके, ठीक हो गया सर। वो अभी तो हर जुमे का टाइम हो रहा है, मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करता। ओके, तो इंशाल्लाह सर नेक्स्ट अगर इंशाल्लाह हम राउटिंग और कॉस्टिंग शीट के ऊपर काम करेंगे। थैंक यू।